दोस्तों नमस्कार। आपको पंजाब के इतिहास में अनेकों ऐसे योद्धा मिल जाएंगे जिनकी बहादुरी के किस्से दुनिया भर में प्रचलित हैं। आज हम ऐसे ही एक सिख योद्धा की बात करने जा रहे हैं जिनकी बहादुरी की कहानी सुनकर किसी का भी शीश उनके चरणों में झुक जाएगा। उनके नाम से ही दुश्मन थर थर कांपने लग जाते थे। इतिहास के यह एकमात्र ऐसे सूरवीर योद्धा थे जो युद्ध भूमि में सिर कटने के बाद भी उसे हथेली पर रख कर लड़ते रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिख इतिहास के महान योद्धा बाबा दीप सिंह जी का। बाबा दीप सिंह जी के माता पिता भाई भक्तू और माता जियोनी जी अमृतसर के गांव पहुविंड में रहते थे। भाई भक्तू खेतीबाड़ी का कार्य करते थे और भगवान की कृपा से घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, मगर उनकी कोई भी औलाद नहीं थी। एक दिन एक संत महात्मा से उनकी भेंट हुई जिसने उन्हें बताया कि उनके यहाँ एक बेहद गुणवान बच्चा पैदा होगा और उसका नाम वह दीप रखें। कुछ समय बाद 26 जनवरी 1682 को बाबा दीप सिंह जी का जन्म हुआ। जब दीप सिंह जी 12 साल के हुए तो उनके माता पिता उन्हें आनंदपुर साहिब ले गए, जहां पहली बार उनकी भेंट सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी से हुई। जिसके बाद दीप सिंह अपने माता पिता के साथ कुछ दिन वहीं रहे और सेवा देने लगे। कुछ दिनों का बाद जब वह वापस जाने लगे तो गुरु गोविंद सिंह जी ने दीप सिंह के माता पिता से उन्हें यहीं छोड़ जाने को कहा। इस बात को दीप सिंह व उनके माता पिता फौरन मान गए। आनंदपुर साहिब में दीप सिंह जी ने गुरु जी के सानिध्य में सिख दर्शन और गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान अर्जित किया। उन्होंने गुरुमुखी के साथ साथ कई अन्य भाषाएं भी सीखी। यहाँ तक कि स्वयं गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें घुड़सवारी, शिकार और हथियारों की शिक्षा दी। 18 साल की उम्र में उन्होंने गुरु जी के हाथों से बैसाखी के पावन मौके पर अमृत छका और सिखी को सदैव सुरक्षित रखने की शपथ ली। एक दिन बाबा दीप सिंह जी के पास गुरु जी का एक सेवक आया जिसने बताया कि हिंदू पहाड़ी के राजाओं के साथ युद्ध के लिए गुरु जी आनंदपुर साहिब का किला छोड़ कूच कर गए हैं। इस युद्ध के चलते गुरु जी की माता गुजरी और उनके 4 पुत्र भी सब यहाँ वहाँ बिछड़ गए हैं। बाबा दीप सिंह जी फौरन गुरु जी से मिलने के लिए निकल पड़े। कुछ समय की तलाश के पश्चात आखिरकार बाबा दीप सिंह जी और गुरु जी की मुलाकात तलवंडी के दमदमा साहिब में हुई। यहाँ पहुंचने पर बाबा दीप सिंह जी को पता चला कि गुरु जी के 2 पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह चमकौर युद्ध में शहीद हो गए हैं और उनके 2 छोटे पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सरहिंद में वजीर खान ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। अपने जाने से पूर्व गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा कर बाबा दीप सिंह जी को सौंप दिया और उन्हें उसकी रखवाली की जिम्मेदारी दी। बाबा दीप सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी सभी वाणियों व शिक्षाओं को पुनः अपने हाथों से लिखा और गुरु ग्रंथ साहिब की 5 प्रतिलिपियां बनाई। इन प्रतिलिपियों में एक को श्री अकाल तख्त साहिब, एक श्री तख्त पटना साहिब, श्री तख्त हजूर साहिब और श्री तख्त आनंदपुर साहिब भिजवा दिया। इसके अलावा बाबा दीप सिंह जी ने एक प्रतिलिपि अरबी भाषा में बनाई जिसे उन्होंने मध्य पूर्व में भेज दिया। बाबा दीप सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित एक वाणी में भी बदलाव किया। दरअसल गुरु ग्रंथ साहिब की एक वाणी को लेकर बाबा दीप सिंह जी ने भाई मनी जी से कहा कि गुरुवाणी की एक लाइन कुछ यूं लिखी है कि मित्र प्यारे नू हाल फकीरा दा कहना। उनका विचार था कि इस वाणी की शुरुआत सही नहीं है क्योंकि गुरु फकीर नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसमें बदलाव कर इस लाइन को कुछ यूं लिखा, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदा दा कहना। इस बदलाव को लेकर भाई मनी सिंह जी ने बाबा जी से कहा कि इस बदलाव को करने के लिए आपको पंथ के लिए कुछ करना भी पड़ेगा, जिसे स्वीकार करते हुए बाबा जी ने ऐलान किया आज से उनका यह शीश पंथ पर न्यौछावर है। इसके चलते उन्हें जीते जी शहीद की उपाधि दी गई। 1707 में बाबा दीप सिंह जी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ मिलकर पंजाब की आजादी के युद्ध में भी भागीदारी की, मगर 1716 में सिख समुदाय 2 हिस्सों में बट गया। एक समुदाय था बंदही खालसा जो कि बंदा सिंह बहादुर को गुरु गोविंद सिंह जी का आखिरी सिख मानते थे, और दूसरे थे टट खालसा जो कि गुरु जी द्वारा रचित ग्रंथ साहिब को अपना गुरु मानते थे। बाबा दीप सिंह जी ने दोनों समुदायों के बीच इस झगड़े को समाप्त करने के लिए काम किया। उन्होंने 2 पर्चियों पर एक एक समुदाय का नाम लिखकर सरोवर में फेंक दी। दोनों पर्चियों में से टट खालसा की पर्ची तैरती रही और दूसरी डूब गई, जिसके चलते बंदही खालसा समुदाय को हरिमंदिर साहिब से जाना पड़ा। अहमद शाह अब्दाली ने नाम के एक अफगानी शासक ने भारत में बड़ी तबाही मचाई हुई थी। वह 15 बार भारत आकर उसे लूट चुका था। उसने दिल्ली समेत आसपास के कई शहरों में से न सिर्फ सोना, हीरे व अन्य चीजें लूटी बल्कि हजारों लोगों को भी बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। इस बात का पता चलते ही बाबा दीप सिंह जी अपनी एक सैनिक टुकड़ी लेकर अब्दाली के छिपे ठिकाने पर पहुंचे। उन्होंने यहाँ मौजूद लोगों को और लूटे गए सामान को जब्त कर लिया और उसे वापस ले आए।
इस बात से गुस्साए अब्दाली ने फैसला कर लिया कि वह सिख समुदाय को पूरी तरह से मिटा देगा। 1757 में अब्दाली का सेनापति जहान खान फौज के साथ हरिमंदिर साहिब को तबाह करने के लिए अमृतसर पहुंच गया। कई सिख सैनिक हरिमंदिर साहिब को बचाते हुए मारे गए। वहीं इस समय बाबा दीप सिंह दमदमा साहिब में थे। जब उन्हें इस हमले के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने फौरन सेना के साथ अमृतसर की ओर कूच किया। इस युद्ध के समय उनकी उम्र 75 साल थी। अमृतसर सीमा पर पहुंचने के बाद बाबा दीप सिंह जी ने सभी सिखों से कहा कि इस सीमा को केवल वही सिख पार करे जो पंथ की राह में शीश कुर्बान करने के लिए तैयार है। आखिरकार गांव गोहरवाल में दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने हुई। युद्ध का बिगुल बजते ही फौजें युद्ध के मैदान में उतर गई। युद्ध में बाबा दीप सिंह अपने 15 किलो वजनी तलवार के साथ दुश्मन पर टूट पड़े। अचानक मुगल कमांडर जमाल खान बाबा जी के सामने उतरा। दोनों के बीच काफी समय तक युद्ध हुआ। बाबा दीप सिंह जी और जमाल शाह ने एक दूसरे पर वार किया। दोनों की गर्दनें कट गई। दोनों पक्ष की सेनाएं यह सब कुछ देखकर दंग रह गई। तभी निकट खड़े दयाल सिंह ने बाबा जी को ऊंचे स्वर में चिल्लाकर कहा, बाबा जी, आपने तो रणभूमि में चलते समय प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपना शीश श्री दरबार साहिब जी में गुरु के चरणों में भेंट करूंगा। आप तो यहीं रास्ते में शरीर त्याग रहे हैं। जैसे ही यह शब्द मृत बाबा दीप सिंह जी के कानों में गूंजे, वह उसी क्षण उठ खड़े हुए और उन्होंने आत्मबल से पुनः अपना खंडा और कटा हुआ सिर उठा लिया। बाबा दीप सिंह जी एक हथेली पर अपना सिर और दूसरे हाथ में खंडा लेकर फिर से रण क्षेत्र में जूझने लगे। जब शत्रु पक्ष के सिपाहियों ने मृत बाबा जी को शीश हथेली पर रखकर रणभूमि में लड़ते हुए देखा तो भयभीत होकर वे लोग तौबा तौबा कहते हुए रण क्षेत्र से भागने लगे और कहने लगे कि हमने जीवित लोगों को तो लड़ते हुए देखा है, परंतु सिख तो मरकर भी लड़ते हैं। हम तो जीवित से लड़ सकते हैं, मृत से कैसे लड़ेंगे। यह अद्भुत आत्मबल का कौतुक देखकर सिखों का मनोबल बढ़ता ही गया। वे शत्रु सेना पर दृढ़ निश्चय को लेकर टूट पड़े। बस फिर क्या था, शत्रु सेना भय के मारे भागने में ही अपनी भलाई समझने लगी। 15,000 से ज्यादा जाने गंवाकर शत्रु सेना मैदान से भाग खड़ी हुई। इस युद्ध में सिखों की जीत हुई। बाबा दीप सिंह जी ने अपना शीश हरिमंदिर साहिब की परिक्रमा में इस तरह टिका दिया कि जैसे बाबा जी हरिमंदिर साहिब की तरफ मत्था टेक रहे हों। इस तरह अपना शीश गुरु जी के चरणों में भेंट कर वे शहीद हो गए। बाबा दीप सिंह जी की शहादत 1761 ईस्वी में हुई। जिस जगह पर बाबा ने अपना शीश रखा और अपने प्राण त्यागे, उस जगह को शहीद पुंगा कहा जाने लगा। बाबा दीप सिंह जी ने संसार को बताया कि सिख आत्मबल रहते भी सीमाओं में रहता है, परंतु कभी इसकी आवश्यकता पड़ ही जाए तो इसका सदुपयोग भी किया जा सकता है। बाबा दीप सिंह जी शीश कटने के बाद भी शीश हथेली पर रखकर लड़े और हरिमंदिर साहिब की परिक्रमा में पहुंचकर अपना वचन उन्होंने पूरा किया। एक महान बलिदानी के रूप में बाबा दीप सिंह जी का अद्वितीय बलिदान इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। साथ ही बेल आइकन की घंटी प्रेस करें जिससे आप हमारी कोई भी वीडियो मिस न कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार।